उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। उज्जैन में रहने की और भोजन करने की क्या क्या सुविधा है, तो उज्जैन यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है और जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर इसी नगरी में स्थित है। उज्जैन आने के लिए सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रेन का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे नज़दीक की जंक्शन उज्जैन ही है। उज्जैन आने के लिए सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो उज्जैन जंक्शन है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, यानी कि उज्जैन जंक्शन पे पहुंच चुका हूं। और उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन के आने के बाद कैसे मतलब उज्जैन जो मेन सिटी है वहां पर कैसे जाएंगे, तो बस यही आपको दिखलाऊंगा इस वीडियो में। उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारी ऑटो दिखाई पड़ेगी, जो कि रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक के 20 रुपये प्रति सवारी लेगी, जो कि आपको मंदिर के आसपास छोड़ देगी। ऑटो वाले आपको 10 से 15 मिनट के अंदर जो मेन चौराहा है मंदिर का वहां पर लाके छोड़ देंगे, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी धर्मशाला हैं, जिसमें 500 से 1000 तक के बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे। तो मित्रों अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ रामघाट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको शिप्रा मैया में स्नान करना आवश्यक है। दोस्तों रामघाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। और साथ ही दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर सर्पकाल का दोष अगर किसी पर हो उसका निवारण यहाँ किया जाता है। घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर भी हैं। शिप्रा के इन घाटों का गौरव सिंहस्थ के दौरान देखते ही बनता है, जब लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं यहाँ स्नान करते हैं। भाई हम सभी रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और आपको दिखलाएंगे कि मतलब जो बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखलाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें दिखलाएंगे कि दर्शन करने जाते हो तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दर्शन करने जाते हो उस वक्त की। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ दर्शन से रिलेटेड। दर्शन देखो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जनरल दर्शन, जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, गर्भगृह में सीधा एंट्री कर जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं हमारे VIP दर्शन, उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो पैसे वाला सिस्टम होता है वो आपको 250 रुपये का मिलेगा, 250 रुपये की टिकट मिलेगी। 1500 रुपये की भी टिकट होती है, वो गर्भगृह की होती है, वो आपको मिलेगी। बड़े गणेश का मंदिर होता है वहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो जर्नल वाले दर्शन होते हैं, अगर आप गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं फ्री में वो भी, तो वो आपके मंगलवार से लेके शुक्रवार तक होंगे, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आपकी दर्शन से रिलेटेड जानकारी। तो अभी हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, और उससे पहले आपको इस कॉरिडोर में से गुजरना पड़ेगा। आप मेरे पीछे कॉरिडोर देख सकते हो, तो इस प्रकार का कॉरिडोर है जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मित्रों मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं महाकाल के। और एक बात और आपको बता देता हूं कि अंदर किसी भी प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, फ़ोन हो कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मित्रों अब हम आए हैं हर सिद्धि माता मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। उज्जैन नगर के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हर सिद्धि देवी का मंदिर प्रमुख है।
चिंतामण गणेश मंदिर से थोड़ी दूर और रुद्र सागर तालाब के किनारे स्थित इस मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा हरसिद्धि देवी की पूजा की जाती थी। हरसिद्धि देवी वैष्णव संप्रदाय की आराध्य रही है। विष्णु पुराण, शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद सती की कोनी यहाँ गिरी थी। और दोस्तों, यहाँ की जो आरती है वो विश्व भर में सबसे विख्यात आरती मानी जाती है। तो दोस्तों, अब देख सकते हो आप, थोड़ी देर में ये आरती शुरू होने वाली है। और ये हमारे पीछे ये 2 टावर हैं जिस पे जोत जलाई जाती है। और हमारे पीछे महाकाल का कॉरिडोर है, आप देख सकते हो। अलग ही चमक इसकी दिखाई दे रही है कॉरिडोर की। तो फिलहाल अभी हम आपको आरती दिखलाएंगे हरसिद्धि मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर बहुत सी कैब खड़ी रहती है जो आपको 100 रुपये लेगी और पूरे उज्जैन नगर का आपको दर्शन करवाएगी, जिसमें से कुछ ये स्थान आपको दिखाए गए हैं। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव ना गए हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका काल भैरव मंदिर। यह स्थल शिव के उपासकों के कपालिक संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के अंदर काल भैरव की विशाल प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा भद्रसेन ने कराया था। पुराणों में वर्णित अष्ट भैरव में काल भैरव का स्थल है, इसलिए ये स्थान, ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। कहा जाता है यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा तांता लगा रहता है। मैं अपने अगले स्थान पर जा ही रहा था, तभी मुझे और मेरे साथियों को भूख लगने लगती है। तभी मुझे दिखाई पड़ता एक ढाबा जिसमें 130 रुपये में पेट भर भोजन मिल रहा था। और ऐसा सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ऐसा आपको महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दिख जाएगा, जिसमें 3 सब्जी, 1 दाल, रोटी और चावल मिलेगी। यानी आपका 100 से 150 रुपये में पेट भर भोजन एक टाइम का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। गढ़कालिका मंदिर। दोस्तों, जो सबसे पास जो स्थान है महाकालेश्वर मंदिर के, वो गढ़कालिका मंदिर ही है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इतना प्राचीन मंदिर है कि महाभारत टाइम तक भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्राचीन मंदिर का गुज्जर सम्राट नागभट्ट द्वारा जीर्णोद्धार कराया, इसका उल्लेख मिलता है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट नागभट्ट द्वारा किया जाने को उल्लेख मिलता, आपको बताया मैंने। और स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
और दोस्तों जैसे हर सिद्धि माता मंदिर में जो दीप मल्लिका थी, जो मीनार जिस पे दिए जलाते थे, वैसा ही यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जब शाम को आरती होती है तो बहुत ही भीड़ यहाँ पर हो जाती है भक्तों की। तो बहुत ही अच्छा भव्य यहाँ के दर्शन होते हैं। मित्रों अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है सबके लिए एडवेंचर है ये स्थान। क्योंकि ये डरावना भी है, मज़ेदार भी है और फलदायक भी है। इसके पीछे की एक कहानी है, कहानी जरूर सुनना। भर्तहरि गुफा। भर्तहरि एक राजा का नाम है। उज्जैन में स्थित राजा भर्तहरि की गुफा के संबंध में माना जाता है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ जी के संपर्क में आने के बाद वैराग्य धारण कर लिया था और तपस्या के लिए चले गए थे। जिसके बाद राजा भर्तहरि ने इसी गुफा में लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है राजा भर्तहरि द्वारा 12 वर्ष की इतनी कठिन तपस्या को पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए थे। राजा से योगी बने भर्तहरि की इतनी कठिन तपस्या से देवराज इंद्र को भी डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल पर भगवान शंकर से वरदान मांगकर भर्तहरि स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। यही सोचकर इंद्र ने गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया, लेकिन भर्तहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और उसी तरह तपस्या में बैठे रहे। जिसको देखकर अंदाजा आप लगा सकते हो कि राजा भर्तहरि का कद और काठी से कितने बलशाली और विशाल का शरीर वाले रहे होंगे। कोई भी आम पर्यटक या श्रद्धालु भर्तहरि की इस गुफा के अंदर अकेले जाने से बचता है। गुफा के अंदर भीतर रोशनी के लिए बिजली बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर की रोशनी बहुत कम है। इसलिए गुफा में प्रवेश करने के लिए अधिकतर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर डर देखा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। हालांकि गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग के पास कोई ना कोई साधु महात्मा बैठे रहते हैं, क्योंकि लेकिन अधिकतर श्रद्धालु उन्हीं साधु और सन्यासी को देखकर डर जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से बाहर आ जाना चाहते हैं। गुफा का जमीन के अंदर होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, जिसके कारण कुछ देर में ही सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सांस लेने की परेशानी के साथ गर्मी और उमस से भी गुफा के अंदर हालत होने लगती है खराब। इस गुफा को देखने के पश्चात हम भी जल्दी जल्दी ही बाहर निकल आए। बगल में स्थित दूसरी गुफा के अंदर प्रवेश किया। गोपीचंद गुफा कहा जाता है। यह गुफा भर्तहरि गुफा से भी छोटी है। गुफा के बगल में ही एक मंदिर है और बगल में ही उनकी समाधि भी है और पीर गंगानाथ के नाम से जाना जाता है। समाधि और मंदिर को देखने के पश्चात हम बाहर आए और समाधि और मंदिर दोनों ही एक साथ बने हुए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस गुफा में ज़रूर आना अगर आप उज्जैन आए हैं तो। सारा दिन घूमने के पश्चात अब मैं आ पहुंच चुका हूँ महाकाल कॉरिडोर। इसकी छटा देख, इसकी निराली भव्यता देख मन गदगद हो जाता है। तो इससे ही अपनी थकान आज हम मिटाएंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे इस महाकाल के, महालोक के, महाकॉरिडोर के, जो आँखों को भी चौंधिया दे एक बार। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि ओंकारेश्वर की होगी।